आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां 2024 के किले को फतेह करने के लिए जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली तो दूसरी तरफ बीजेपी 400 के पार के टारगेट को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। पीएम मोदी ने खुद इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए कमान संभाल ली है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पीएम ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एनडीए 400 पार के लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी, क्योंकि दक्षिण के राज्यों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी की खास पकड़ नहीं है। जैसे तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि। इस बार बीजेपी दक्षिण के राज्यों में पैर जमाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने खुद इन राज्यों की कमान संभाली है और यहाँ पर जनता की अपने वश में करने के लिए पीएम हर रोज रोड शो, जनसभा कर रहे हैं। क्योंकि ये बात बीजेपी को भी पता है कि अगर दक्षिण की जनता बीजेपी पर भरोसा नहीं जताती है तो किसी भी कीमत पर एनडीए 400 पार नहीं कर पाएगी। लिहाजा पीएम मोदी बीते कई दिनों से दक्षिण के राज्यों में डेरा डाले हुए हैं। आज भी पीएम ने केरल में रैली निकाली। केरल के बाद पीएम एक बार फिर तमिलनाडु पहुंचेंगे। इससे जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस की रैली का जवाब दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने 18 मार्च को दक्षिण के ही 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा किया। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस की रैली का जवाब दिया। मोदी ने कहा कि मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। कल मुंबई में शिवाजी मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। ये तय है कि एनडीए का 400 पार का नारा तभी पूरा होगा जब बीजेपी दक्षिण के किले पर भी विजय हासिल कर ले। इनमें खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल है। बीजेपी की कोशिश है कि इन राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएं, तभी 400 पार का नारा पूरा हो सकेगा। दक्षिण के समीकरण की बात की जाए तो दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि विपक्ष के खाते में 100 सीटें गई थीं। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, जहां 28 में से 25 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। पीएम मोदी की धुआंधार रैलियों से समझा जा सकता है कि बीजेपी दक्षिण में जीत का परचम लहराने के लिए कितनी ताकत झोंक रही है। इस बार बीजेपी दक्षिण के उन राज्य के किले को भेदने की कोशिश कर रही है, जहां 2019 में उनका खाता भी नहीं खुला था। 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम इस बार दक्षिण के राज्यों में डेरा डाले हुए हैं। एक दिन में 3 राज्यों में रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। पिछले 77 दिनों में पीएम मोदी 23 दिन दक्षिण के राज्यों में गुजारे हैं। ऐसे में ये पीएम की दक्षिण राज्यों को लेकर तत्परता दिखाता है कि वो दक्षिण में विपक्ष के अभेद्य किले में सेंध लगाने और वहां कमल खिलाने को लेकर कितने गंभीर हैं। लिहाजा मिशन साउथ से एनडीए 400 पार के टारगेट को पूरा कर पाती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।